साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट एंड स्मार्ट स्टडी में। हम देख रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। आज त्रिकोणमिति देखेंगे। त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है और प्रश्नावली पहली है। यदि दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है और AB भुजा दी है 24 सेंटीमीटर और BC भुजा 7 सेंटीमीटर दी है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। साइन A का, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का। तो पहले हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका B कोण समकोण होगा। B A इसको मान लेते हैं, C इसको मान लेते हैं। तो जो कोण A है वह ये कोण है A वाला, और C कोण जो है यह कोण है C। तो हम सबसे पहले तो AC भुजा हमें नहीं पता है, तो AC भुजा, क्योंकि साइन A का मान क्या होगा, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर नहीं आता है तो देख लेते हैं एक बार कैसे निकालेंगे। एक बार ये देख लो साइन A और कॉस A कैसे निकालते हैं। तो साइन A का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमें लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब जो होता है कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे कोण A है, इसके सामने वाली भुजा लंब ये होगी और आधार ये होगा और कर्ण ये। तो कर्ण जो है हमें निकालना पड़ेगा। कर्ण पता नहीं तो सबसे पहले कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारा आधार दिया है 24 मान लेते हैं, कर्ण हमें निकालना है, कर्ण स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे ही। आधार है 24 का स्क्वायर करेंगे और प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का जब स्क्वायर करते हैं 24 का उसी से कैसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। यहाँ देख लो 24 गुणे 24। एक तरीका बताया था कि दो अंकों की अगर गुणा आ जाए कैसे करते हैं। पहले इसका गुणा कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं इसकी गुणा करते हैं और बाद में इनकी गुणा कर लेते हैं, ऐड करके लिख देते हैं। 4 चौके 16 के 6 आएगा। फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 1 17, 17 और 2 दूनी 4 1 5, तो 576 आ जाएगा। इसका AC भुजा का मान आ गया। कर्ण का जो के स्क्वायर का मान आया हमारे पास 576, जो कि इसका 24 का जो आया है 576 दो बार करने पर। फिर क्या है हमारे पास 7 का वर्ग करेंगे होता है 49, 7 7 49। इनका एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे इनको, तो आएगा 625। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 2 12 और 1 इसमें जुड़ जाएगा 625। तो कर्ण आ गया हमारा, कर्ण आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा रूट में चला जाएगा, तो रूट 625। इसका मान जो होता है 5, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मान आ गया, जब 625 का जो है रूट निकालेंगे तो आएगा 25। ठीक है, तो कर्ण का मान आ गया हमारा 25। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछा हो वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमें निकालना है साइन A, पहले पे निकालना है साइन A। साइन A जो है हो जाएगा हमारा साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब यहाँ पर साइन A के सामने वाली भुजा लंब होगी। साइन A के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है ये लंब होगी ये, तो हो जाएगा यहाँ पर 7। तो हो जाएगा 7 और कर्ण आया है हमारा 25, तो 7 बटे 25 आ गया साइन A। अब यहीं पे निकालेंगे हम, और क्या पूछ रहा था, कॉस A पूछ रहा है हमसे, कॉस A पूछ रहा है, तो कॉस A निकालेंगे। कॉस A
दूसरा है कॉस ए निकालने के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है 24, कर्ण है 25, तो 24/25 आ गया कॉस ए। अब लेकिन क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सी जो कोण यहाँ देखेंगे, सी कोण जो है ये है ये, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी ये 24। तो साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 24, कर्ण है 25, तो तो हो जाएगा हमारा 24/25 लंब बटे कर्ण। और कॉस सी का मान हो जाएगा आधार, ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार है हमारा 7 और कर्ण है 25, तो कॉस सी का मान आ जाएगा 7/25, ये हमारे मान आ जाएंगे। हमने देख लिया पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है वह है आकृति को देखकर tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो हमारे में आकृति है QPR, QP का मान PQ भुजा का मान दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर और QR पता नहीं है, PR का मान दिया है। तो हम निकालेंगे कैसे, पहले हमें QR का मान पता होना चाहिए क्योंकि tan P का मान है, tan P बराबर क्या होता है देखते हैं पहले। tan P, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और cot इसका उल्टा होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो हमें अगर थीटा यहाँ पे tan P है, थीटा P है तो ये हो जाएगा हमारा कोण, R है तो ये हो जाएगा। तो लंब ज्ञात करने के लिए ये भुजा पता होनी चाहिए, इस कोण के हिसाब से ये वाला लंब होगा, तो ये वाली भुजा पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पता नहीं है तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब जो है दे रखा है, तो हम लोगों को इसमें कर्ण पता है, कर्ण हमारा है 13 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा जो होती है त्रिभुज की, इसका वर्ग कर देंगे बराबर लंब हम ये मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर दिया है, प्लस आधार नहीं पता है तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार कैसे निकालेंगे, देखो 13 का जब वर्ग करते हैं तो 169 आता है, 169। 12 का करते हैं तो 144 आता है, और प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो इसका मान चाहिए तो ये जो है 144 इधर माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 बराबर आधार स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि आधार का मान कितना आया, 169 में से 144 घटाएंगे तो 9 में से 4 चला गया, 5 बचा, 6 में से 4 चला गया, 2 बचा, 1 में से 1 चला गया, 0। ये आ गया हमारा आधार स्क्वायर का मान है, लेकिन हमें किसका चाहिए, आधार का। तो आधार का मान निकालने के लिए ये जो स्क्वायर है इधर आएगा, ये रूट हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा, a बराबर जो है a बराबर आ जाएगा √25, √25 का मान होता है 5। तो हमारा मान आ गया आधार का 5, QR भुजा का मान 5 पता चल गया हमें। अब हम tan P का मान निकाल सकते हैं, tan P का मान निकाल लेते हैं। चलो जो tan P का मान निकालेंगे यहाँ पे निकाल रहे हैं, tan P का मान देखते हैं। tan P बराबर आएगा हमारा, देखो ये जो भुजा है ये कोण है P कोण है, इसके सामने वाली भुजा लंब 5 होगी और आधार ये, तो 5/12 आ गया tan P का मान। और cot R का मान निकालेंगे, तो cot R का मान हमें निकालेंगे, कैसे पता चलेगा, cot R कोण ये है, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये इसका लंब होगी, इस कोण के हिसाब से अगर देखेंगे तो 12, और आधार हो जाएगा ये
लेकिन कॉट आर का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, तो 5/12 इसका भी मान हो जाएगा। अब जो है हमें ज्ञात क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर, इनका घटाना है इनको। तो कैसे घटाएंगे, देखो tan p का मान है 5/12 माइनस कॉट आर का भी मान 5/12 है। जब इनको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0। बस इसका सॉल्यूशन यही है, 0 आंसर आएगा इस सवाल में। धन्यवाद।